इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। खबर यह है कि भारत का जंगी त्यारा तेजास जो है वो तबाह हो गया है। और पायलट कहाँ गया है, ये किसने गिराया, कैसे गिरा, इसकी वजूहात क्या है? इल्जाम फिर क्या पाकिस्तान पर लगने जा रहा है? तोबा बड़ा चर्चा था, तो ये एयर शो में परफॉर्म नहीं कर सका तो जंग में क्या परफॉर्म करेगा? अगर इनके पास ये मसला था तो ये दुबई एयर शो में आए क्यों? और ये आज से जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? दुश्मन इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। धन्य हो हमारा कि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचा के रखा हुआ है। कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाजों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं। 26 साल में मात्र दूसरा क्रैश है। JF-17 पाकिस्तान में कब आया? तब से 6 से ज्यादा क्रैश पाकिस्तान के हो चुके हैं। कि इनकी क्या पोजीशन है, और ख़ास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जहाँ पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यार बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज दुबई से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज भारत का तेजस लड़ाकू विमान जो आज करीबन 2 बजे के आसपास दुबई एयर शो के दौरान अचानक किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद से ही आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान अपना सर पटक पटक कर रो रहा है। परंतु आज शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि तेजस लड़ाकू विमान एक मेड इन इंडियन फाइटर जेट है जो भारत ने खुद बनाया है। परंतु पाकिस्तान का JF-17 जो पाकिस्तान को भीख में मिले हैं, पाकिस्तान उसे हर महीने क्रैश कराता रहता है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये आज से जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाज़ों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है, सारी की सारी भारतीय जो एयरफोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मजीद जहाज़ जो है वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज हैं, इनकी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे। अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई, आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाकई इंडिया से इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है, कि इनकी क्या पोजीशन है। और ख़ास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जहाँ पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अपने मुल्क में अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते। ये दूसरे मुल्कों में जाके जहाज इनके कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कल को ये पब्लिक एरियाज में जाके गिरे, कौन जानता है। आपको याद होगा कि इंडियन जो CDS अनिल चौहान ने क्या कहा था ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा था कि हमारे जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए तो हम 48 घंटे अपनी एयरफोर्स को उड़ा नहीं सके थे। हमें समझ ही नहीं लग रही थी हमारी एयरफोर्स के साथ हुआ क्या है। मैं नहीं समझता कि इंडियन एयरफोर्स को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो दुनिया की इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड एयर शोज होते हैं जहाँ पे दुनिया की जो सुपीरियर एयर फोर्सेज होती हैं वो अपनी क्वालिटी दिखाने आती हैं, ना कि वहाँ पे इस तरह के फेलियर्स दिखाए जाएं। दुनिया की जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर शोज होते हैं, उनको भी देखना चाहिए
और इनको मेरा ख्याल है रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल इनकी एयरफोर्स को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से कमर शीमा साहब आपने फरमाया कि सियासी मकासद की तकमील के जो मुतालबात हैं